नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। सावधान, अगर आप इंश्योरेंस लिए हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे फिर आपका जनरल इंश्योरेंस है, और कॉल सेंटर से या किसी अनजान मोबाइल से अगर आपको फ़ोन आता है रिन्यूअल के लिए, तो उस चीज़ के लिए आप सावधान हो जाइए। मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर टीम ने एक मामला सुलझाया है, जिसमें 3 लोग मिलकर के साइबर क्राइम करते थे। लोगों की पॉलिसी इंश्योरेंस के नाम पर उनके साथ में फ्रॉड करते थे। करीब 11 लाख 40 लोगों को 11 लाख रुपए की उन्होंने उगाही की है, 40 लोगों के साथ फ्रॉड किया है, और ये जो किया है पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर किया है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में डीसीपी अविनाश अंबुरे की जानकारी। एक प्रवीण मेहता नाम का इसम है जो मीरा रोड में रहते हैं। वो हमारे साइबर क्राइम के विभाग में आए थे। उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि उनके आईसीआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के बहाने 33,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था, ऐसी उन्होंने हमें कंप्लेंट दी। उसके तहत हमारी साइबर क्राइम की टीम पीआई गुंजकर, एपीए बावल और उनकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गई। इन्वेस्टिगेशन में हमने पता चला कि जो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया था वो एक एटीएम मशीन से वो एटीएम मशीन से विड्रॉ किया गया था। उसके तहत हमारी पूरी टीम वहाँ पे चली जाने के बाद में जो एटीएम मशीन जो उस बिल्डिंग में थी, उस बिल्डिंग नंबर 30 डीबी जोन जो काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, वहाँ पे हमने मालूमात करने के बाद हमें पता चला कि 3 आरोपी उसी बिल्डिंग में रूम नंबर 1506 में वहाँ पे रहते हैं, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिली। उसके तहत हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे छापा डाला और उसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें सलीम अकबर सिद्दीकी है, चांद अहमद है और मोहम्मद आफताब शेख, ऐसे 3 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया और उनके पास से करीबन एक लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, एक चेकबुक, 3 आधार कार्ड, ऐसे पूरा मुद्देमाल हमने वहाँ से बरामद किया। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन, जब उनकी पूछताछ में हमें पता चला कि ये तीनों लोग, इनके पास में काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का डेटा इनके पास में था। तो ये उनको फ़ोन करते थे अलग अलग मोबाइल नंबर से और उनको पूछते थे कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू करना है, अपडेट करना है, सरेंडर करना है। इसी बहाने उनके साथ में बातचीत करते थे और उनको उनके अकाउंट का एक स्कैनर उनको भेजते थे, जो भी, जैसे पेटीएम है, नो ब्रोकर है, फ्री चार्ज, housing.com, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने इस्तेमाल करके वो स्कैनर भेजते थे। वहाँ पे वो कस्टमर स्कैन करके वो पैसा ट्रांसफ़र कराता था और ऐसा करके अभी तक उन्होंने 40 कस्टमर्स को उन्होंने ठगा है। करीबन 11 लाख का फ्रॉड भी उन्होंने किया है, अभी जो हम हमारी पूछताछ में पता चला है। और इसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 420, 465, 467, 468, 471 आईटी एक्ट, 66C, 66D भी हमने लगाया है और उसकी जांच चालू है। सर, ये आरोपियों को जो ये डाटा था ये कहाँ से मिलता था, ऐसा कुछ उन्होंने जानकारी दी है? ये जो तीनों लोग थे, ये यही बैकग्राउंड से रिलेटेड है, इंश्योरेंस कंपनीज़ में पहले काम कर चुके हैं। जो सलीम सिद्दीकी है, ये 2 साल पहले इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। वहाँ से वो उसने जॉब छोड़ने के बाद में ये काम चालू किया है। और बाकी के जो चांद अहमद और मोहम्मद शेख है, ये भी ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए कॉल सेंटर में काम करते थे। ये तीन सर, ये लोग जो चलाते थे मोबाइल के ऊपर चलाते थे या कॉल सेंटर भी था उनका? डेटा जो मिला है किस आधार पे मिला है? डेटा देने वालों को भी अरेस्ट किया है क्या? उनकी कोई जांच हुई है? नहीं, ये तीनों लोग एक्स एम्प्लॉयज़ थे, इंश्योरेंस कंपनीज़ में कॉल सेंटर के लिए काम करते थे। वहाँ पे वो जो डेटा रहता था, वो डेटा इनके पास में इन्होंने स्टोर करते गए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है, और उनका डेटा उन्होंने बरामद किया। करने के बाद में उन्होंने उनके पास में एक 10 मोबाइल, उन्होंने जो हम डिस्प्ले में भी हमने दिखाया है कि अलग अलग कार्ड्स पे उन्होंने मोबाइल नंबर उन्होंने लिए थे और ये मोबाइल से ये कॉल करते थे। और उनके जो कस्टमर्स डेटा उनके पास में था, उन कस्टमर्स को पूछते थे कि सर आपकी पॉलिसी सरेंडर करना है या रिन्यू करना है। वो डेटा का इस्तेमाल करके इन्होंने इसको अंजाम दिया। तीनों के ऊपर ये पहला केस दर्ज हुआ है। इसके पहले अभी तक इनको कहीं अरेस्ट नहीं किया है। किसी कंपनी का करते थे या ये सारी कंपनियां क्या था? काफ़ी सारे रेप्यूटेड कंपनीज जैसे आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड है और बाकी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज का भी इन्होंने फ्रॉड किया है। तो सर, वो जब एक कंपनी में काम करते थे उनके पास में अलग अलग कंपनियों का डेटा कैसे आया? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। ये 3 आरोपी अलग अलग कंपनीज में काम करते थे
और अलग अलग कंपनीज़ में कॉल सेंटर में काम करते थे। वहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ की इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनके पास में थी, वो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो कस्टमर्स को टैप करते थे। इन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया था और एक घर लिया था और यहाँ पे ये फ्लैट में बैठ के ये इस क्राइम करते थे यहाँ। सर डेटा कंप्यूटर भी तो उसमें जब्त होना चाहिए डेटा, अगर उनके पास में या सब मोबाइल से ही सामने वाले को इन्फॉर्मेशन हमने जो डेटा उनके पास में था वो लैपटॉप हमने जब्त किया है। वो लैपटॉप में वो कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्टोर की थी।